हाँ तो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज क्लास 10th के एक चैप्टर है समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में AP कहा जाता है। तो उसको आज हम सीखेंगे। हम लोग आज समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन को सीखेंगे कि किस प्रकार से समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर यानी D और प्रथम पद यानी A ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आज मैं आप सबों को सार्व अंतर और प्रथम पद से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से सार्व अंतर और प्रथम पद निकाला जाता है, जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर के प्रश्न आने की संभावना रहेगी, ताकि इस चैप्टर से लगभग 5 से 7 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रति वर्ष। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर को, इस चैप्टर में किस प्रकार से सार्व अंतर यानी D और प्रथम पद A निकाला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित AP का सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करें। तो निम्नलिखित AP का जो है सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में दिया है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता, यानी इसको हम AN भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 में दिया हुआ है 100 70 40 30, ये भी अनंत तक जाएगा, इसको भी हम AN लिख सकते हैं, यानी लास्ट पद AN लिखा जाता है। फिर तीसरा में है, अगला में है क्या, देखिएगा -3 -2 -1 0, इसी प्रकार से इसको भी अनंत तक लिख सकते हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले ये 1 जो है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जो सबसे पहले रहेगा उसको प्रथम पद बोलेंगे। कौन सा पद बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। तो इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको हम A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको A5 बोल सकते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए, तो आपसे पूछ रहा है क्या इसमें प्रथम पद, A1 को प्रथम पद बोला जाता है, ठीक है, और सार्व अंतर को समझे, सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। किस चीज़ से सूचित किया जाता है? D से। तो यहाँ पे प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद तो आराम से निकल गया, प्रथम पद कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें कोई परेशानी आप लोगों को? अगर पूछे कि A3 बताइए तो A3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर कोई पूछे कि A5 बताओ कितना होगा, तो A5 क्या होगा? 5 हो जाएगा। A4 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब तो यानी प्रथम पद निकालना हम जान गए कैसे निकाला जाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि प्रथम पद निकालो तो प्रथम पद निकाल के बता देंगे। कोई पूछेगा कि तीसरा पद क्या होगा, इसका तीसरा पद बताओ तो तीसरा पद बता देंगे। कोई पूछेगा 5वां पद इसका क्या होगा, तो 5वां पद भी हम निकाल के बता देंगे। लेकिन सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, अब इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले सार्व अंतर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छा तरह से। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 - A1। कहीं से भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला शुरू से लेंगे ना, तो इससे यही ठीक रहेगा कि जो मेरा सार्व अंतर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि कभी घटा बढ़ा करके देता है, तो वो AP जांच करने के लिए देता है कि मेरा जो पद है AP में है कि नहीं है। लेकिन वही अगर शुरू से हम देखेंगे, तो शुरू से देखेंगे, निकालेंगे सार्व अंतर, तो सब समान आएगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है, मेरा जो AP है वो क्या है, मेरा जो पद दिया गया है वो AP में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A2 - A1 है, तो A2 का मान कितना है? 2 है। A1 का मान कितना है? 1 है। माइनस करेंगे, क्या आया? 1 आया। कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए, फिर उसी तरह से एक तो जांच कर लिए। अब फिर अब कहने का मतलब ये पहले ना दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया हुआ है कि बाद वाला कहीं घटा बढ़ा दे,
तो कम से कम 2 से 3 पद तक हम निकालेंगे। 2 से 3 पद तक अगर मेरा सार्व अंतर समान आएगा तो हम समझेंगे क्या कि मेरा जो ये पूरा पद दिया गया है वो एपी में है। तो यहाँ पे देखिए अब फिर अगला पद का सार्व अंतर निकालने के लिए हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 मेरा कितना है, A3 के जगह पर 3 है और माइनस A2 की जगह पर कितना है, 2 है। तो इसमें से कितना घटाएंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी मेरा 1 आया और यहाँ भी मेरा 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सार्व अंतर है समान है, यानी सार्व अंतर इसका डी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब फिर इसी तरह से नेक्स्ट में देखिएगा अगला में क्या कहता है। अगला देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, 100 है, 70 है, 40 है, 30 है, इसी तरह से लास्ट तक ही अनंत तक जाएगा, यानी एन तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम प्रथम पद निकालेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ई क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। यानी जो भी पद दिया रहेगा उसको A1 A2 A3 के क्रम में उसको सजाते चले जाएंगे, वही मेरा AP का पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब पूछेगा कोई कि इसका प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा क्या, प्रथम पद 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद तो 100 निकल गया। अब दूसरा पद भी कोई पूछेगा तो दूसरा पद भी निकाल लेंगे, तीसरा पूछेगा तो तीसरा भी बता देंगे, चौथा पूछेगा, 30 पूछेगा क्या है, AP का कौन सा पद है, 30। तो AP का देखिए यहाँ पे पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये क्या है, चौथा है। तो AP का चौथा पद हो जाएगा क्या, 30। तो A4 से इसको सूचित करेंगे। अब देखिए अब सार्व अंतर कैसे निकलेगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं, क्या सार्व अंतर के लिए फार्मूला बताया ना अभी कि A2 माइनस A1 होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि शुरू से निकालेंगे, बीच में से भी निकाल सकते हैं, लास्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे परेशानी यही होगा कि बीच बीच में कभी कभी घटा बढ़ा कर भी सार्व अंतर दे दिया रहता है। तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि पहले शुरू से ही सार्व अंतर निकालना सीखें। A1 A2 के बीच से ही सार्व अंतर का निकालना हम पहले प्रयास करेंगे कि A1 और A2 के बीच ही सार्व अंतर निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जो मान आएगा ये एक्यूरेट सही आएगा। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 70 है, A1 का मान कितना है, A1 का मान 100 है। अब तो आप लोग सोच रहे होइएगा इस 70 में से 100 कितनी घटेगा, तो ये घटेगा, ये माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। तब एगो तो निकाल दिए, अभी कोई जोड़ी नहीं है कि सही है। फिर अब इसको जांच करने के लिए फिर एगो पद और निकालेंगे, तब हमको पता लगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। इसका सार्व अंतर समान है, समान होगा तब सही होगा, यानी तब हम बोल सकते हैं इसका सार्व अंतर -30 है। और नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो पद है वो AP में है। सार्व अंतर समान होगा तभी हम बोलेंगे कि जो पद है पूरा AP में है। ठीक है, तो अब अगला सार्व अंतर निकालने के लिए अगला जो सार्व अंतर निकालेंगे, अगला जो है सार्व अंतर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे A3 माइनस A2 निकालेंगे। कोई परेशानी यहाँ तक। चलिए अब A3 का मान कितना है, ये देखिए A3 कितना है, 40 है, 40 है। अब माइनस A2 कितना है, 70 है। फिर यहाँ पे क्या आया, मेरा -30 आएगा। अब -30 के अंतर तो आप लोग घटाने तो आता होगा, आप लोग को नहीं आता होगा तो सीख लीजिए, घटाने का भी लूट हम सिखा दे रहे हैं आप लोग को, घटाया कैसे जाता है। ये -70 है, नहीं समझ में आया तो समझ लेना कि -70 यानी किसी से हम 70 रुपये कर्जा लिए हैं। कितना रुपया कर्जा लिए हैं, 70 रुपये कर्जा लिए हैं, और हम कमा उमा के उसको 40 रुपया सधा दिए, तभी तो अभी हमारे पास कर्जा है ना भाई। तो कर्जा कितना है, तो 30 रुपये कर्जा है। तो कर्जा को हम क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, और जो धन हम अर्जित करते हैं, धन जो मेरे पास रहता है हम किसी को देते हैं उसको प्लस में लिखते हैं, और किसी से लेते हैं उसको हम माइनस में लिखते हैं। यानी 70 रुपया हम किसी से लिए थे तो इसको माइनस में लिखे थे, और हम 40 रुपया किसी को दिए हैं, 40 रुपये दिए हैं ना, तो इसको प्लस में लिखे हैं। समझ गए यहाँ तक। तो यही मेरा कितना है, -30 आया। तो अब हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं ये जो पद है क्या है, AP में है। काहे AP में है, तो यहाँ पे भी -30 आया सार्व अंतर, और यहाँ पे भी -30 आया सार्व अंतर। यहाँ तक कोई परेशानी। चलिए अब हम आप लोगों को बता दें कि सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर धनात्मक, सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य शून्य हो सकता है। ठीक है। सार्वंतर अगर आपसे कोई पूछे, यानी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सार्वंतर होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी, तो क्या मारिएगा? इनमें से सभी मारना होगा, क्योंकि सार्वंतर जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ गए? अगर आप लोग इस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद निकालना सीख गए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आगे इससे संबंधित कुछ और नई वीडियो लेकर के आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।